गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय श्याम राधे श्री राधे जय श्याम राधे श्री राधे गोपाल श्री राधे। बोले राधे रानी सरकार की जय। कई संतों के माध्यम से हमने सुना भगवान कृष्ण की राधे रानी प्रेयसी थी। ध्यान देना मेरे भाई, ये बहुत गलत आक्षेप है, ये बहुत गलत बात है। मैंने एक दिन और प्रसंग में कहा था भगवान कृष्ण के 16,108 पटरानियां हुई हैं, लेकिन कई लोग तो ये कहते हैं कि राधा रानी उनकी प्रेयसी थी, कोई तो ये कहते हैं कि उनका विवाह हुआ है। और अभी एक दूरदर्शन में एक सीरियल चल रहा है, शायद उसका नाम राधा कृष्ण सीरियल, राधा कृष्ण के नाम से। ठीक है भाई, भगवान के नाम पर आप अश्लीलता पर सोगे क्या? भगवान अच्छे बड़े चैनल पे चल रहा है, बहुत अच्छा चैनल है, बड़ा चैनल है। और आजकल क्या विरोध किसी का करो तो तुरंत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पर फिर भी शायद कोई स्टार प्लस नाम का कोई चैनल है, उसके ऊपर राधा कृष्ण नाम का एक सीरियल आ रहा है। उसमें भगवान कृष्ण को और जगदम्बा राधे रानी को इतना निम्न स्तर का लेकर के वासनाग्रस्त बना करके उस सीरियल को तैयार किया जा रहा है, जो बहुत हानिकारक है। जिन लोगों को जानकारियां नहीं है, कृपया शास्त्र का अनुसरण करें। राधा रानी भगवान कृष्ण कन्हैया की ना प्रेमिका थी, ना उनकी पत्नी थी। अरे मेरे भाई, राधा रानी तो साक्षात भगवान कृष्ण कन्हैया से 7 बसंत बड़ी थी, वो उनकी सदगुरु थी। एक बार का प्रसंग है, भगवान कृष्ण कन्हैया के बारे में तो पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। कोई कहते हैं वो चोर थे, मैं कहता हूं चोर नहीं, वो महाचोर थे। चोर नहीं, महाचोर थे। पर कैसे चोर? बड़े बड़े वीतरागी अमलात्मा संत महात्माओं के चित्त को चुराते थे। ये गलत बात है कि वो घर घर माखन चोरियां करते थे। ये सिर्फ शायद सोची समझी साजिश का कारण है। और छोटा बच्चा जब होता है तो वो भाई एक दूसरे के घर में जाना है, मित्रों के घर में जाना है, दूध दही माखन मिश्री रखा है, खा लिया, इसको चोर कहोगे? और यदि यही बात सही है तो गोपियां भी तो कृष्ण के दर्शन करने के लिए, राधा रानी कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए गोपियां यशोदा मैया को लहाना देने या ताना देने या सूचना देने के बहाने दर्शन करने आया करती थी। भगवान कृष्ण कन्हैया की बाल लीलाएं, काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी, जानते हो ना? भगवान की बाल लीलाएं हैं। गोपियां कहती एक आना ले, मैं तुझे थोड़ी सी छाछ दूंगी, थोड़ा सा माखन मिश्री दूंगी, मैं थोड़ा सा ना दही को लोना दूंगी, ले जरा ठुमको बजा करके और नाच के दिखा। तो मेरे कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं थी। और मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया था। और 11 वर्ष की उम्र में अश्लीलता वाली चर्चाएं करना, इस प्रकार के प्रेम प्रसंग दिखाना समाज के आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए मैं खुलेआम इसका बायकॉट करता हूं, विरोध करता हूं। ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। क्यों? उसका कारण है, आप शास्त्र पढ़े, भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, वेद पढ़े। अरे उसमें जानकारी तो लो। ये आदि शक्ति, पराग शक्ति जो है वो राधा रानी है, और योगेश्वर है कृष्ण, अनंग है, योगिराज है, ये जगत गुरु है। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। संसार को दिशा देने वाले हैं कृष्ण भगवान। लेकिन पता नहीं, कुछ कथावाचक, कुछ पंडित, कुछ ज्ञानी, कुछ विद्वान भी इस प्रकार की जब चर्चाएं करते हैं तो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। मैं निवेदन करूं, राधे रानी साधारण नहीं है। अरे चोरी चोरी माखन खाए गयोरी, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी एक बालक छोटो सो, हमने जो पूछा लाला नाम तेरो कहाँ है? भगवान कृष्ण कन्हैया
जिनकी चोरी की लीलाएं हैं, बाल लीलाएं मेरे भाई, वो चोरी से माखन खा रहे हैं। गोपी ने पकड़ लिया, गोपी ने पूछा बता तेरो नाम का है? कहा हमारो नाम कनवा है। बता तेरे माए बापन को नाम का है? कहा मेरे बाबा नंद बाबा है, हमारी मैया यशोदा रानी है। जब पकड़ करके सब पूछने लगे, उसी समय कहा कि तू इतना नटखट है, इतना बढ़िया, इतने उच्च शब्दों की परिभाषा लेकर के बातें करता है। बता तेरे गुरु कौन है? हमने जो पूछा लाला सतगुरु कौन है? राधा महारानी बताए गए एक बालक छोटो सो। ओ राधा महारानी बताए गयो री एक बालक छोटो सो, चोरी चोरी माखन खाए गयो री एक बालक छोटो सो। भगवान कृष्ण कन्हैया अरे 11 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने वृंदावन का परित्याग कर दिया था। जानते हो राधे रानी कौन है? राधा रानी साक्षात भगवान कृष्ण की इष्ट हैं, गुरु हैं। इष्ट गुरु से भी बड़ा होता है, वो इष्ट है उनकी, गुरु इष्ट से बड़ा होता है, एक दूसरे के पूरक है मेरे भाई बहन। इसलिए सदगुरु हैं राधे रानी। और आपने पूरी श्रीमद् भागवत की कथा में कहीं पर भी राधा मैया का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन भागवत का प्रारंभ ही राधा से होता है और विश्राम भी राधा के नाम से होता है। अगर राधा का नाम निकल आता तो सुखदेव मुनि की समाधि लग जाती। राधा रानी इतना महान नाम है, कृष्ण के 1000 बार नाम लो, राधा रानी का एक बार। राधे रानी हमारी सरकार, कहने का भावार्थ यह है सारी सरकारें झूठी है मेरे भाई, एक सरकार है जिसका नाम है राधे रानी। आप वृंदावन में जाइए, जैसे कृष्ण तो बोलेंगे पर भैया राधे 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 राधे, उसका अभिप्राय क्या है? वो इष्ट है, वो आदि शक्ति है, वो पराशक्ति, उनके इशारे मात्र से सारी सृष्टि को लय प्रलय हो जाती है। और कृष्ण भगवान जगत गुरु हैं और राधे रानी आदि शक्ति है, इसलिए वो प्रेयसी नहीं है, वो प्रेमिका नहीं है, वो उनकी पत्नी नहीं है, क्षमा कर दें। और भगवान कृष्ण कन्हैया 11 वर्ष की उम्र में तो यहाँ आकर के उन्होंने शंख, चूड़, चाणूर, कंस आदि लोगों का वध किया। और उनका प्रथम विवाह, सबसे पहला विवाह अगर किसी से हुआ है, शास्त्र मर्यादित अगर विवाह हुआ है तो जगदम्बा रुक्मिणी से हुआ है, जो साक्षात सीता का अवतार है। और भगवान कृष्ण कन्हैया के बारे में मैंने पहले भी कहा, अभी भी निवेदन करना चाहता हूँ, राधे रानी उनकी इष्ट हैं, गुरु हैं। और जैसे ही महाराज पूरा हुआ, मैं आपको छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। महाराज जब पूरा हुआ, महाराज 10 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हुआ था, 1 वर्ष तक महाराज चला है। और महाराज पूर्ण होने के बाद में यहाँ पर आज जब वृंदावन आए दोनों भाई और आकर के देखा तो उनके घर के बाहर एक रथ खड़ा है, स्वर्ण का रथ खड़ा हुआ है। अभी तक कंस ने जितने लोगों को भेजा, क्रूर लोगों को भेजा, अब कूटनीति के माध्यम से कंस ने आज अक्रूर को भेजा। अक्रूर जानते हो कौन है? भगवान कृष्ण कन्हैया के सगे काका जी, सगे काका श्री वो रथ लेकर के आए हैं और धनुष यज्ञ की सूचना दी है। और भगवान कृष्ण कन्हैया अपने ज्येष्ठ भ्राता दाऊ के साथ में सुबह प्रातः काल भोर में चलने के लिए जैसे तैयारी करने लगे हैं, जल्दी चलेंगे, सूर्योदय न हो उसके पूर्व चलेंगे और किसी गोपियों को पता न चले, वरना सारा रेलम पहल मथुरा पहुंच जाएगा। कुछ अपने विश्वसनीय लोगों को सूचना दे करके और भगवान कृष्ण कन्हैया नंद बाबा के साथ रथ में बैठ करके, अंधेरा ही था, ब्रह्म मुहूर्त था और चलने लगे। सबको तो समझा दिया था, लेकिन रास्ते में जब जाकर के देखा, वृंदावन से थोड़ा बाहर पथ के ऊपर राधे रानी लेटी हुई है। भगवान कृष्ण कन्हैया रथ से नीचे उतरे और रथ से नीचे उतर करके कहने लगे, सब लोग रोकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप भी रोक रही हो। राधे रानी को प्रणाम किया है आज कृष्ण ने। राधे रानी ने कहा, नहीं कन्हैया, मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं, मैं तुमसे एक अनुबंध करने आई हूं, मैं तुम्हें एक आखिरी सीख देने आई हूं। संभवतः हम लोगों का पुनः मिलन कब हो ये तो प्रभु जाने। कहिए राधे रानी क्या बात है, मुरली हमें दे, ये बांसुरी हमें दे। कृष्ण भगवान मन में विचार करने लगे, बांसुरी क्यों? अरे भाई ये तो
इससे तो मैं अंतरंग प्रेम करता हूं, यही तो है मेरा साधन। राधे रानी कहने लगी, मुझे तुम क्या मानते हो? कृष्ण भगवान ने कहा, आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे सदगुरु हैं, आप मेरी गुरु हैं, आप मेरी मार्गदर्शक हैं, तो मैं जो बताऊं वो मानोगे? जी राधे रानी, बांसुरी मुझे दो, क्योंकि बांसुरी एक तो बेदर्दी है। बेदर्दी है कि ये जब आप बजाओगे और सारा संसार सुध बुध खो बैठेगा, और जिस निमित्त आप आए हो, आपका नियम है यदा यदा ही धर्मश्यम ग्लानिर्भवति भारत, आपका नियम है, इस नियम का पालन करो। ये बांसुरी मुझे दो और लो, मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र देती हूँ। जानते हो सुदर्शन चक्र किसने दिया? सुदर्शन चक्र देने वाली अगर कोई है तो वो है सदगुरु, वो है राधे रानी। उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया और कहा, अब आपका काम न तो गायें चराना है, न अब बालकों के साथ में क्रीड़ाएं करने का है, अब आपको संसार की वास्तविक क्रीड़ा का समय आ गया है। अब आपको इस देश को, दिशा को और समाज को बदलना है, धर्म की स्थापना करना है। यदा यदा हि धर्मश्यम ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मश्यम तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब समय आ गया है, हर युग में आप आते रहे हो, हर युग में संदेश और उपदेश में देती रही हूँ, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। और सदगुरु कभी भी न स्त्री होता है न पुरुष होता है, सदगुरु सदगुरु होता है। लो, मैं सुदर्शन देती हूँ, अब आप दुश्मनों का विनाश करो और धर्म की स्थापना करो। आज सुदर्शन चक्र दिया है, बांसुरी ली है, और भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया और फिर आगे की ओर बढ़े हैं। फिर जाकर के सारी लीलाएं आप लोगों ने शास्त्रों में सुना है। कहने का भावार्थ ये है, मेरे कृष्ण भगवान योगीराज हैं, मेरे कृष्ण भगवान त्यागी हैं, मेरे कृष्ण भगवान ब्रह्म का अवतार है। मेरे कृष्ण ने जो जो उपदेश दिया है, कृपया कृष्ण की सुनो, कृष्ण की मानो। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, घर में रामलीला करो, घर में रामलीला करो। राम ने जो किया है वो करो, और जो कृष्ण ने जो कहा है वो करोगे तो जीवन धन्य धन्य होगा, जीवन में आनंद बरसेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय।